आरसीबी की किस्मत अच्छी है कि उसने पैट कमिंस को नहीं खरीदा। सोचिए, पैट कमिंस वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को आरसीबी का नहीं खरीदना किस्मत अच्छी बताया है। किसने बताया है? एक्स इंडियन क्रिकेटर और अब एक शानदार कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने। आईपीएल 2024 ऑक्शन, ये ऑक्शन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा मेहरबान रहा है। स्पेंसर जॉनसन 10 करोड़ लेके गए और पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन दो तेज गेंदबाजों ने मिलकर खूब पैसा कमाया। ऑक्शन से पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि भैया कमिंस और स्टार्क, इनमें से एक खिलाड़ी को आरसीबी अपनी टीम में ले जाएगी। आरसीबी की बात करूं तो मिचेल स्टार्क के सबसे ज्यादा चांसेस थे और दूसरे नंबर पर पैट कमिंस थे। और चाहे आरसीबी को उसके लिए कितना भी पैसा क्यों ना खर्च करना पड़े, मिचेल स्टार्क के लिए तो ये बात कही जा रही है, माने आरसीबी अपने बैंक्स खोलकर, दिल खोलकर पैसा लुटाएगी। लेकिन दिल खोलकर दो और टीमें थी जो मिचेल स्टार्क के पीछे पड़ी थी। एक थी गुजरात टाइटंस, उस वक्त जिसके पास 31 करोड़ थे और करीब इतना ही पैसा लेकर बैठे थे। कौन बैठा था? कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने ले लिया पैट का। लेकिन बात आती है पैट कमिंस की। पैट कमिंस को आरसीबी नहीं ले पाई। बोली उन्होंने जमकर लगाई लेकिन नहीं ले पाई। पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीद लिया और मिचेल स्टार्क चले गए केकेआर के पास। जिसके बाद अब टीम इंडिया के एक्स क्रिकेटर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया आरसीबी ने पैट कमिंस को नहीं खरीदा, ये बहुत अच्छा हुआ खुद उन्हीं के लिए। आरसीबी की किस्मत अच्छी है। अब ये वाली बात तो बड़ी बात है ना। ऑक्शन से पहले आरसीबी ने ऑक्शन से पहले अपने 3 खास जो उनके बॉलर थे, जॉश हेजलवुड, मनिंदु हसरंगा इन और हर्षल पटेल, इनको रिलीज कर दिया था। ऐसा अब ये हो गया कि भैया आपको एक बॉलर चाहिए। हालांकि आरसीबी का मन पैट कमिंस को खरीदने का था, लेकिन अच्छा हुआ जो भैया 20 करोड़ रुपए खर्च करके पैट कमिंस को नहीं खरीदा। अगर ऐसा होता तो आरसीबी टीम बहुत कमजोर हो जाती, क्योंकि एम चिन्नस्वामी जैसे छोटे स्टेडियम में पैट कमिंस की खूब धुनाई होती है। तो माना जा रहा है, अभी भी आप जब देखेंगे हैदराबाद वर्सेस आरसीबी का मुकाबला होगा, उसमें आप देख लेंगे कि देखना दिलचस्प होगा कि क्या उस प्राइस टैग के साथ। अब तो भैया आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कहीं भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मैदान, आपको अच्छी गेंदबाजी करनी है। तो ऐसे में आकाश चोपड़ा कहना है कि भैया अच्छा वो नहीं खरीदा। छोटे मैदान में आपके बॉलर की पिटाई होती है और इतना महंगा बॉलर लेके आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसकी पिटाई होते हुए देख के। अब आरसीबी को सनराइजर्स हैदराबाद को थैंक यू बोलना चाहिए। हालांकि एक और चीज कही है, और दूसरी चीज ये भी थी, आपके पास 23 करोड़ 25 लाख रुपए थे। अगर आप 20 करोड़ रुपए सिर्फ एक खिलाड़ी पर उड़ा देते तो आपके पास सिर्फ 3 करोड़ रुपए बचते। उस 3 करोड़ रुपए में आप क्या क्या खरीदते ये आप ही जानते। फिर आप वही उनके भरोसे होते कि 20-20 लाख रुपए वाले खिलाड़ी मिल जाए। और मुझे काफी हैरानी भी हो रही थी जब पैट कमिंस के पीछे आरसीबी इस हद तक जा रही थी। मतलब इस हद तक जाना बिल्कुल भी सही नहीं लगा था। ना तो आपके पास बैंक है, ना आपके पास कमी है, और आप एक खिलाड़ी पर अगर इतना पैसा खर्च कर देते तो आपके बाकी जो खिलाड़ियों के स्कोप थे वो सारे बंद हो जाते। स्पिनर की कमी अभी भी उन्हें खलने वाली है। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि अभी भी आरसीबी की गेंदबाजी उतनी गहराई नहीं दिखा रही है जितनी की दिखनी चाहिए। स्पिन डिपार्टमेंट में उनका थोड़ी सी जो कमजोरी है वो बड़ी हो गई है। पिछले साल तक आरसीबी के पास मनिंदु हसरंगा थे, वो एक स्पिन ऑलराउंडर हैं जो कि बहुत शानदार फॉर्म में थे। लेकिन अब कौन बचा है? अब सिर्फ करण शर्मा है। उनके अलावा क्वालिटी स्पिन नहीं है, बाकी और भी हैं, लेकिन वो इतने बड़े बॉलर नहीं है। ऑक्शन की बात करें तो ऑक्शन में आरसीबी पर सबकी नजरें थी, क्योंकि ऑक्शन से पहले खबरें आ रही थी कि इस बार फिर आरसीबी के लिए मिचेल स्टार्क खेलते हुए नजर आएंगे और फिर करोड़ों खर्च करके वो मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में लेना चाहेगी। लेकिन आरसीबी ने सबको चौंका दिया और दाव किस पर लगाया? उन्होंने हजारी जोसेफ, टॉम करन, यश दयाल, लूकी फर्गसन, सौरव चौहान और स्वप्निल सिंह को खरीदा। जिसमें से कि सबसे अजीब जो डिसीजन लग रहा था वो जाना था पैट कमिंस के पीछे। किस्मत इनकी अच्छी थी कि हैदराबाद ने उनको खरीद लिया। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर आरसीबी पैट कमिंस को खरीद लेती तो ये नुकसान होता कि फायदा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।